तो हेलो मैं जी छल्लो, क्या हाल है आप लोगों का। आशा है आप लोग बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे। तो मेरे जिगर छल्लो, आज जो है और अब से जो हम बैच नंबर जो है हम लोग का 2.0 यानी कि अर्जुना जो बैच हम लोग का था, अब यह जो है आगे चल के अब जो है अर्जुना बैच जो इसका है ना, ये चीज बैच, यह जो बैच है अब आगे चल के 2.0 के रूप में कार्य करने वाला है। ठीक है, इस बैच को यदि आप बहुत बढ़िया से सही से पढ़ लेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आप में खुद ऐसा अनुभूति हो कि हाँ हमने कहीं पढ़ा है। और पढ़ने के साथ साथ आपको एकदम तुरंत फटाफट याद करने का भी इससे गारंटी मैं लेता हूं कि आपको तुरंत फट याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे जिले छल्ले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को, इस सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि जो है यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास होता है पहुंचे और उनको तो है ये बहुत ही सहायता मिले पढ़ने के लिए। तो मेरे जिले छल्लों, आज जो है हम क्लास 12th का अध्याय नंबर 1 केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसका आज हम लोग जानेंगे कि विलेन कैसे बनता है, कैसे क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज परिचय हम लोग जानेंगे इसका। ठीक है, तो आप विश्वास मानिए, आप क्लास में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आप यह जान पाएंगे कि हाँ हमने आज जो है कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया पढ़ा है। जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं शायद उससे हम नया पढ़ाएं आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है क्लास में बने रहें, कापी और पेन को उठा लीजिए आप, और फटाक फटाक आप लोग पहले लगाएंगे हेडिंग विलेन, क्योंकि जो चैप्टर है हम लोग का अध्याय नंबर 1 है और उस अध्याय का नाम ही क्या है, विलेन है। तो हमें जो है विलेन से स्टार्ट करना है कि विलेन क्या है। देखिए आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, पढ़ाई में ज़्यादा समय हम लोग पास बचा नहीं है। अभी देखिए क्या है कि सरकार सोच रही है कि इसको जो एनुअल है ना उसको सेमेस्टर करने की सोच रही है। तो यदि सेमेस्टर मान लीजिए हो जाएगा तो आपको अक्टूबर में तय आपका सेमेस्टर पेपर होगा आपका, फिर उसके बाद मार्च में पेपर होगा सेमेस्टर वाइज। तो ऐसे होते हैं, एनुअल को जो होता है सेमेस्टर वाइज में बदला जा रहा है। लगभग ये हो सकता है कि नियम लागू हो जाए, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि लागू ही हो जाएगा। इसलिए हमारे पास समय बहुत ही कम है, उसको अध्याय को बहुत ही आधा तक कम से कम हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो आपको जो है हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी तैयारी की जाएगी, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बने रहे इस पूरे वीडियो में। आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे क्या चाहिए आपको, विलेन। तो विलेन क्या होता है, तो विलेन मतलब कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के संयोग से जो बनता है ना उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, विलेन। तो ध्यान हमेशा लिख दे रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं। पहले बैच का नाम याद रहे हमको कि अर्जुना बैच में हम लोग 2.0 से पढ़ रहे हैं, और इस बैच की शुरुआत और आगाज जो है आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला आपका अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विलेन। ठीक है, तो विलेन हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा विलेन का, तो ध्यान रहे आपको कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब बात यह है कि विलयन किसे कहते हैं, तो भाई जान लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं हम लोग, विलयन बोलते हैं। अब बात यह है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण मतलब देखिए आप जो है एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप पानी रखिए, क्या रखिए आप उसमें, पानी रखिए। अब पानी रखने के बाद इसमें जो है मान लीजिए इतना पानी आपने भर दिया है। ठीक है, इस बीकर में पानी भरा है, ऊपर से आपने डाल दिया है चीनी। क्या डाल दिया है, चीनी इसमें डाल दिया, पूरी तरह से घुल गया है। तो जब चीनी पानी पूरी तरह से घुल जाएगा ना, तो उसमें आप जो है उसके बूंद बूंद में जो ये पूरे जल में आपको जो स्वाद दिखेगा, वही जो स्वाद है आपको उसके हर एक बूंद में दिखेगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं, समांगी, मतलब कि हर एक बूंद में समान स्वाद हो, वह क्या है, समांगी है। ठीक है, क्योंकि मिश्रण उसमें क्या होता है, समान होता है। तो आप जैसे ही इसमें पानी में चीनी डालेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा आपका, शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, शरबत बन जाएगा। तो शरबत जो है हम लोग पीवे की हैं भैया।
ठीक है ना। शरबत क्या हम लोग पिए हैं। अभी देखिए गर्मी आ रहा है ना, गर्मी तो सब लोग पियेंगे फटाफट फटाफट शरबत का, ठीक है। तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण का बोलते हैं हम लोग विलयन बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रहे। तो विलयन कैसे होता है, तो जिससे हम लोग घर में चीनी और पानी डालते हैं ना, तो वैसे भी आपका विलयन बन जाएगा, ठीक है। वो विलयन जो बनता है, यदि आप भूल भी जाएंगे कभी कभी तो आप पे ठिकाना याद रहे हमेशा आपको कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, कमरिया गोले गोले डोले राजा जी। तो मतलब कि इनमें जब डालेंगे ना पानी में चीनी जो डालेंगे आप, तो उसमें जो है आप जब घुलाएंगे इसे घुमाएंगे ना, तो मतलब क्या चीज कि गोले गोले डोले डोले गोले गोले डोले डोले, मतलब गोले गोले डोले राजा जी, ठीक है। तो ये होता है आपका विलयन, ठीक है। तो इतना ध्यान रहे कि कमरिया गोले गोले डोले राजा जी। कैसे कब, तो चीनी पानी में चीनी इसे घोले राजा जी, कमरिया गोले गोले डोले राजा जी, ठीक है। तो ये आपका जो होता है क्या बन जाएगा, आपका विलेन बन जाएगा, ठीक है। अभी ये बात हुआ क्या चीज कि विलेन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बनता है वो भी क्या होता है, विलेन ही होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के जो मिलकर बनता है वो भी क्या होता है, आपका विलेन होता है, ठीक है। अब बात है कि विलेन में क्या क्या मिलाते हैं, तो चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, नमक मिला दिए, फिर नींबू मिला दिए, ये सब भी तो विलेन है। ये सबका मिश्रण तय का है, विलेन है। आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, मिर्च डालते हैं, काली मिर्च, फिर उसके बाद से चाय पत्ती डालते हैं, फिर और अदरक डालते हैं, उसका सबका स्वाद, फिर चीनी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, इन सबको मिलाकर हम लोग डायरेक्ट कहते हैं क्या हम लोग, चाय। क्या बोलते हैं, चाय, सुबह का चाय। तो इसमें हमने क्या क्या मिलाया, जितना कुछ हमने मिलाया वह सब मिलकर बना है, ठेका बन गया आपका चाय। मतलब उसका नाम तो चेंज हो गया ना। हमने देखिए भैया क्या क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, ठीक है, चीनी मिलाया है, चाय पत्ती मिलाई है, अदरक मिलाई है, काली मिर्च मिलाई है, इन सभी को मिश्रण जब पूरा तैयार हो चुका है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, चाय बन के तैयार है, और आप घटाघट पी लीजिए चाय को। तो ऐसे जो होते हैं हमारे पास विलेन को विलेन बन सकते हैं, विलेन बनते हैं ऐसे। तो आप सुबह का चाय से भी जान जाएंगे कि विलेन हम पी रहे हैं। आप कॉफी भी यदि पीते हैं तभी भी जान जाएं कि हम जो है क्या पी रहे हैं, विलेन पी रहे हैं। ये विलेन है, मिश्रण है किसी का, तो उसको हम लोग पी रहे हैं, लेकिन नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब दो लोगों का नाम दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे का निर्माण होता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो तीसरे का निर्माण होता है, ठीक है। तो वह विलेन होता है आपका, हमेशा ध्यान रखें ना। तो विलेन में क्या क्या होता है, तो चीनी हो गया, पानी हो गया, जो भी कुछ मिले लीजिए, ठीक है। इतना हमेशा ध्यान रहे कि विले और होता है विलायक जी। क्या चीज, विले और विलायक। अब बात यह है कि विले और विलायक ये कौन सी बला है, विले और विलायक ये कौन सी बला है, ये कैसा नाम आ गया है कि विले और विलायक। हमने तभी सुना विलेन भैया, अब विलेन में क्या है, विले और क्या है, विलायक है। तो इतना ध्यान दीजिए, भले ये नाम भले है भैया विले और विलायक, लेकिन है ही में अभी जान जाएंगे हम लोग कि विले और विलायक वाकई में है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए विले जो होता है, विलेन में जो सबसे कम पदार्थ होता है ना वो क्या होता है, विले होता है। और विलायक जो विलयन का सबसे अधिक मात्रा होती है वह क्या होता है, विलायक होता है। इतना आप ध्यान रखें कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलयन, और विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विलायक। इसका परिभाषा मैं दे रहा हूं, बहुत छोटा सा है, बस ध्यान रहे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ लोगन, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय, उसे हम विलेय कहते हैं, ठीक ना। इतना ध्यान रहे, विलेय कहते हैं। और जानिए कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विलायक बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, विलायक कहते हैं उसे। इतना ध्यान रहे आपको
कि विलय क्या होता है। तो यदि मान ली कि हमने एक लोटा में गिलास में जौन भी भगोना को जौन में है उनमें जो हमने पानी लिया है तो पानी जो है वो विलायक है, क्या है, विलायक है। और उनमें जो डालेंगे चीनी वो क्या काम करेगा, विलय काम करेगा। यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहे वो क्या रहेगा, आपका विलय रहेगा। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, आपका विलायक रहेगा। तो बहुत ही ध्यान से आप सुन लीजिए एक बार कि पानी जो है हमेशा और हमेशा ही विलायक के रूप में ही आता है। नोट जान लीजिए बउआ लोगन, ठीक ना, कि पानी, पानी बोले तो जल, ठीक ना, पानी हमेशा हमेशा विलायक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रहे, हमेशा किया जाता है। जल जो है विलय नहीं हो सकता है, वह हमेशा और हमेशा क्या होगा, विलायक के रूप में ही कार्य करेगा हमेशा। इतना ध्यान दें आपको कि जल जो है हमेशा विलायक के रूप में ही कार्य करने वाला है। अभी हम लोग जान चुके हैं कि विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, विलयन किसे कहते हैं। विलय में क्या क्या मिला होता है, तो सॉरी, विलयन में क्या क्या मिला होता है, तो विलय होता है और विलायक होता है। मतलब कि विलय विलय एक बजाय फिर से जान लीजिए एक बार कि विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक इजकल टू में बनता है आपका विलयन। क्या बनता है, विलयन। यानी कि विलय और विलायक को मिलाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, विलयन बनाते हैं। देखिए देखिए, आप डालिए जी चीनी, क्या लीजिए सर, चीनी लीजिए। और फिर आप कहेंगे सर आप क्या ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए। तो ये पानी हमने ले लिया और जब दोनों को मिश्रण किया तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास बन गया है क्या चीज, शरबत। क्या बन गया है, शरबत बन गया है। अब शरबत ढक से पी लीजिए, कौन देख लेना है हमें, है ना। अब भैया पानी चीनी मिल गया तो क्या करना, शरबत बन गया, पी लीजिए। तो विलय क्या है, चीनी है, विलायक क्या है, पानी है, इजिकल टू में अब क्या बना है, विलयन, यानी क्या बनाएगा चीज, शरबत बन गया है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं हम जान पाएंगे। देखिए पानी में क्या घोले, चीनी, पानी में क्या घोले, चीनी। तो पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, कमरिया गोले गोले डोले राजा जी, ठीक ना। तो ऐसे जो होता है हम लोग याद रखेंगे इसको, विलयन में क्या क्या होता है, विलय और विलायक होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही को मस्त में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसको फिर रफ करते हैं। आप जानेंगे कि हम लोग विलयन को किस किस भागों में और भी बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं कि विलयन और भी बन सकते हैं, द्वि, तीन, चार, पांच, वो जितना अधिक जो है हम विलय की मात्रा को मिलाएंगे वो हमारे पास द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, मतलब बहुत सारे विलयन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी होता है हम जानने वाले हैं कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन का मतलब होता है कि दो लोगों के मिश्रण से बने हुए विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। दो लोगों से बने हुए मिश्रण को, इतना ध्यान रहे कि दो पदार्थों इधर क्या तकलीफ है भैया, दो पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, तो द्विअंगी बोलते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब कि आपने वापस लिया जी पानी, पानी में क्या घोल दिया आपने, चीनी घोल दिया। चीनी यानी देखिए ये भी एक है, ये भी एक है, दो लोग बन गए, है ना भैया, क्या लोग बने, दो लोग। लेकिन इनसे जो प्राप्त होगा आपका विलयन तो एक के बनेगा भैया, आपका बनेगा ना। ये दो लोग तो है लेकिन दो लोग का बन गया आपका, एक के बना है, इसलिए विलयन है। अब यहाँ पे त्रिअंगी विलयन का होगा आपका, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। ठीक है, तो तीन लोगों से, बस यहाँ दो जहां पे वहां पे काट देंगे आप, तीन पदार्थों के संयोजन, मतलब तीन पदार्थों के मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब बताइए भैया, इनमें आप ही लोग बताइए। अब इसमें आप लोग गर्मी आ रहा है, नींबू है, पानी है, चीनी है, डाल दीजिए, आपका त्रिअंगी विलयन बन जाएगा। तो आपने डाला नींबू, नींबू तो नाम सुना भैया ना आपने, नींबू प्लस में
चीनी डाल दिया, चीनी डाल दिया और प्लस में डाल दिया जी पानी डाल दिया, ठीक ना। तो ई बनेगा क्या चीज, वापस बनेगा शरबत भैया। क्या बनने वाला है, शरबत बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप तो कहेंगे भैया कि देखिए नींबू चीनी पानी मिला दिए तो क्या बन गया आपका, त्रिअंगी विलयन बन गया। इसी में जो अगवा है जोड़ देंगे नमक, तब वो तो भैया शरबते बनेगा ना। और ये जो शरबत बनेगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा, जो आपके पाचन तंत्र को एकदम संतुष्ट, एकदम पक्का वाला संतुष्ट होता है, कर रख देगा आपको, ठीक है। तो इसे देखिए यदि 4 लोग मिलेंगे तो चतुर्थ अंगी विलयन, 3 लोग मिलेंगे तो त्रिअंगी विलयन, 2 लोग मिलेंगे तो द्विअंगी विलयन, ठीक है। नींबू नाम सुने होंगे, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक ना। तो 2-4 गो नींबुआ लटकाए चोटी में, ठीक है। तो इन नींबू फटास मिल जाएगा आपको, नमक मिलबे करेगा, चीनी देखबे किए हैं, पानी सब कुछ जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए जितना मिश्रण उतना अंगी विलयन, 5 मिश्रण पंचम अंगी विलयन, 6 है षष्ठ हो जाएगा, 7 को जितना मन कर जो भैया बनाइए मिलाइए और उस हिसाब से आपको विलयन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यदि जो है आपको बनाना है, क्या बनाना है भैया, चाय बनाना है। क्या बनाना है आपको, चाय बनाना है। तो चाय में क्या क्या होता है, पानी डाल दिए भैया, प्लस में चीनी डाल दिए भैया, प्लस में चाय पत्ती डाल दिए, चाय पत्ती, प्लस में अदरक डाल दिए, अदरक, प्लस में अब डालेंगे भैया काली मिर्च डाल दीजिए, काली मिर्च डाल। देखिए अब कौ लोग मिल गए भैया, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का संयोजन हो गया है और बना क्या है हमारे पास, चाय बन गया है, जो आप सुबह डेली पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हैं आपका कई सारे अंगी विलयन बन जाएंगे, जितना आप डाल दीजिएगा सबका स्वाद अलग अलग आ जाएगा। लेकिन इतना आपको ध्यान रहे कि हमेशा पानी जो है विलायक के रूप में ही आएगा, चीनी चाय पत्ती अदरक काली मिर्च ये सभी के सभी हैं विलय के रूप में ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है इतना नोट कीजिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त लग रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहें वीडियो में, अभी जो है हम विलयन का प्रकार पढ़ेंगे, विलयन का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक ना, बने रहें जी। तो देखिए सर आइए देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार होते हैं 2 भागों में बांट दिए गए हैं, एक तो अवयव की मात्रा के आधार पर और एक जो होता है भौतिक अवस्था के आधार पर बांट दिया गया, ठीक ना। तो जो अवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर बांट दिया गया है, और जो जितने भी अवयव होते हैं उनमें अवयव जो मात्रा होती है, यानी कि जो विलय होता है अधिक होता है कम होता है कैसे क्या होता है, उनके आधार पर बांट दिया गया है। देखिए आप विश्वास मानिए कि आप जो है ऐसा कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, पूरे यूट्यूब चैनल खोज लीजिए, आप पूरा अपना कोचिंग खोज लीजिए, पूरा अपना स्कूल खोज लीजिए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अपने दावे से कह रहा हूं कि आप ऐसा होता है आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखें, बहुत ही बढ़िया से देखें, ताकि आपको बहुत ही पावरफुल रहे, ताकि यह जो है आप पढ़ के खुद जाएं और सबको बताएं कि हाँ ये ऐसे ऐसे भी होता है। सभी लोग बताते हैं कि विलयनों को प्रकार बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे आपको कि कैसे बांटा गया है, इनको आधार पे बांटा गया है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये हमारा दावा है कि कोई नहीं बताने वाला है आपको कि ये कैसे कैसे बांटा गया है आपको, ठीक है। तो अभी जो है हम जानने वाले हैं कि अवयवों की मात्रा के आधार पे और जो है विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर इन लोगों को कैसे कैसे बांटा गया। देखिए आपको स्कूल में बारी बारी से पढ़ाया होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ाया गया है आपको, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि इसको कैसे बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप पढ़े होंगे तनु विलयन सांद्र विलयन, पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े। तो वह अवयव की मात्रा है, किसका है, अवयव मात्रा, तनु तनु व सांद्र विलयन, सांद्र विलयन ये भी है भैया। फिर संतृप्त है, संतृप्त व असंतृप्त, व असंतृप्त विलयन बांटा गया है ना, यह वाला सुने होंगे आप लोग, ठीक है। और एक आपका आता है अति अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, यह जो है आपका अवयवों की संख्या के आधार पर बांटा गया है इनको। आज अगले आप डायरेक्टे पढ़ते हैं कि तनु विलयन व सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन व असंतृप्त विलयन क्या है,
और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है आपको कि विलयन प्रकार दो होते हैं। एक जो होता है अवयव की मात्रा के आधार बांटा गया है, और दूसरा होता है विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार बांटा गया है। ये आप लोग जो होते हैं नहीं पढ़े हैं आज, लेकिन आज आप लोग पढ़िए, आप जानिए कि विलयनों के प्रकार जो होते हैं दो रूप में होते हैं। एक तो अवयवों की मात्रा के आधार पे, और होता है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पे। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि अवयवों की मात्रा में क्या क्या होता है। तो तनु विलयन व सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन व असंतृप्त विलयन, और एक होता है आपका अति संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी तो होता है, 3 भाग में आता है ऐसे करके। पहला जानिए ठोस, ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। और तीसरा है द्रवीय विलयन। बहुत आसान है जी। क्या है? बहुत ही आसान है। विलायकों की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती हैं। ठोस, द्रव, गैस होती है। ठोस, द्रव, गैस होती हैं। अब इसमें जानना है विलयन में कि तनु विलयन, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उससे हम लोग तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। यह सांद्र लवण भी आता है, सांद्र अम्ल भी आता है। जिसमें भी विलय की मात्रा अधिक मतलब कम बहुत ज्यादा है तो वह तनु है, ज्यादा है तो सांद्र है। बस इतना जानना है। संतृप्त विलयन मतलब कि एक निश्चित ताप पे जिस विलयन को अधिक से अधिक घोला जा सके उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन जिसके एक निश्चित ताप पर विलय का घुलना बंद हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ताप बढ़ा के विलय की पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? अति संतृप्त विलयन। आप लोग घरे चाहे तो एक प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी डालिए। क्या डालिए आप लोग? पानी डालिए। इसमें नमक डालिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए, जब तक घुल जा रहा है वह आपका विलयन कौन सा होगा? संतृप्त विलयन होगा। जब घुलना बंद कर दे तो विलयन का हो जाएगा आपका अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप? इसी को ताप को और बढ़ा देंगे। जब ताप बढ़ा देंगे फिर और विलय इसमें घुलेगा तो वो जो तक होगा आपका अति संतृप्त विलयन होगा। कुछ नहीं करना है भैया, बस घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, यही काम करना है। जब तक घुल रहा है तब तक संतृप्त विलयन है, घुलना बंद कर दे तो असंतृप्त विलयन है। ताप बढ़ा देंगे फिर घुलना शुरू कर देगा तो उसे बोलते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। बहुत ही ध्यान सुनिएगा फिर से कि किसी भी जल में नमक को घोलना, यदि बार बार घुल जा रहा है, जितना अधिक जब तक घुल रहा है तब तक घुल रहा है, यदि घुलना बंद किया, घुलना बंद कर उससे ज्यादा नहीं घुल सकते हैं, संतृप्त। जब घुलना बंद कर दे असंतृप्त विलयन हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आप कि ताप बढ़ाएंगे, इसका ताप बढ़ा देंगे, उसके बाद से फिर से घुलना शुरू हो जाएगा। जब घुलना शुरू हो जाएगा तो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। वो चीज क्या कहलाएगा आपका? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इन तीनों का और इसका देखिए, ठोस विलयन और गैसीय विलयन और द्रव्य विलयन, मतलब कि जो गैस में विलयन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होते हैं ना होते हैं, ठोस में यानी कि जैसे कि नवरत्न पत्थर होगा उसमें जितने भी मिलेंगे सभी क्या कहलाएंगे? आपके ठोस विलयन कहलाएंगे। द्रव में जितने भी द्रव चाहे गैस ठोस जो भी कुछ विलय के रूप में मिले वह सभी क्या होंगे? द्रव्य विलयन होंगे। सीधी सी परिभाषा बनता है भैया लोगन कि ठोस विलयन में गैस, द्रव, ठोस जिसको विलय अवस्था में घोला जाए, यदि वह ठोस बन रहा है तो वह ठोस विलयन होगा। गैसीय विलयन में ठोस, द्रव, गैस तीनों को ही घोला जा सकता है। वह जब द्रव बनेगा तो गैसीय में रहेगा तो क्या आपका? गैसीय विलयन होगा। द्रव्य विलयन में द्रव में ठोस, द्रव, गैस घोला जाए और बनने वाला विलयन होता है द्रव्य विलयन हो तो फिर क्या कहलाएगा? आपका द्रव्य विलयन कहलाएगा। ठीक है। ठोस विलयन में क्या घुल सकता है आपका? भैया देखिए, नवरत्न पत्थर होता है, उसमें होता है पत्थरों को घोल देता है, मतलब ठोस ठोस आपस में घुल जाते हैं उसमें। ठीक है। गैसीय विलयन मतलब कि आपको हवा में बहुत सारे धूल कण पानी, जैसे परफ्यूम आता है ना, परफ्यूम छन छन, तो जब छन छन लगे तो उसमें होता है पानी की मात्रा उसमें होती है, तो मतलब कि गैस में होता है पानी घोल सकते हैं भैया लोग हम लोग। ठीक है। बाकी तो गैस उसमें घुल ही रहा है आपका बस। और द्रव्य विलयन में क्या होता है? द्रव में गैस घुला होता है, ठोस घुला होता है, और फिर द्रव में द्रव घुला होता है,
जैसे कि आप नाम सुने होंगे भी, बंटी बबली। भैया अल्कोहल भी पानी है और दारू जो उसमें पानी है पानी है, मतलब पानी को पानी में घोल सकते हैं, तो उसको भी जो बनने वाला विलेन है वो क्या होगा आपका द्रव्य विलेन कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख पाते हैं अभी कि जल में जो होता है गैस जो घोला सकता है, जैसे कि क्या आप तालाब में, जैसे पोखरों में, नदियों में, समुद्रों में, क्या वाकई में जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है कि ना होती है? होती है। यदि नहीं होता तो उसमें मछलियां होता है जीवित नहीं होती। तो ऐसे में होता है द्रव में हम लोग गैस भिगो सकते हैं और ठोस भी और द्रव तो घोल सकते हैं। इसमें गैस में भी ठोस घोल सकते हैं, कर देखते हैं धुल के। गैस गैस जाहिर सी बात है, और क्या बोलते हैं द्रव, जिसे फोक बता दिया आपको। ठोस में भी गैस घोल सकते हैं, द्रव घोल सकते हैं और गैस को घोल सकते हैं, तीनों को। इन तीनों घोलने पे जो विलेन बनने वाला है वह इन्हीं का नाम आएगा वापस में। ठीक है, तो इसका होता है परिभाषा होता है आपको अगले अध्याय से शुरू करेंगे हम लोग। फिलहाल जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सामान्य हम पढ़ाएं इसमें, और ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे। यदि वीडियो होता है अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। फिर मिलेंगे आपको अगर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।